नाउ स्टार्ट है। आज हम बताने वाले हैं आपको पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। व्हाट डू यू नो अबाउट सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल? इसमें क्या होता है, जो एटम होते हैं, आयन होते हैं, स्फीयर होते हैं, सिर्फ कहाँ होते हैं? सिचुएटेड ओनली ऑन कॉर्नर, 8 कॉर्नर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लेंगे? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल समझना चाहिए तुमको। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होती क्या है? एक क्यूब होता है जिसमें जो एटम होते हैं, आयन होते हैं, या स्फीयर मान सकते हैं हम उसको, सिर्फ किस पे स्थित होते हैं? कॉर्नरों पे स्थित होते हैं। 8 कॉर्नर, 2 तो हमने दिखा रखे हैं, तीसरा ये हो जाता है चौथा, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां। लेकिन कैसे होते हैं स्फीयर? एक दूसरे बिल्कुल क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। वो क्या होते हैं? एटम हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। सपोज दैट द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल। यूनिट सेल कैसी है? क्यूब है एक, इसका मतलब एज लेंथ क्या होगी? बराबर होगी, क्या लिया हमने? ए। द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल इज ए। यहां से यहां ए, यहां से यहां ए, यहां से यहां बी और जी के बीच का जो दूरी है वो भी ए, और ए और एच, दैट इज ए। द रेडियस ऑफ द स्फीयर, रेडियस ऑफ द स्फीयर, स्फीयर हैव इक्वल रेडियस, क्योंकि बराबर त्रिज्या के ये क्या है? गोले हैं, तो इनकी जो रेडियस है ये क्या होगी? आर। रेडियस ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू आर। नंबर ऑफ स्फीयर ऑफ पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ स्फीयर पर यूनिट सेल इज इक्वल टू सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो स्फीयर होते हैं मात्र क्या होता है? एक होता है। कैसे होता है? क्योंकि 8 कोनों पे जो गोले होते हैं, स्फीयर होते हैं, वो स्थित होते हैं, और उनका योगदान कितना होता है? 8 × 1/8। सपोज 8 × 1/8 इज इक्वल टू 1। इसीलिए हमने क्या लिखा? नंबर ऑफ स्फीयर ऑफ पर यूनिट सेल इज इक्वल टू 1। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, कितने स्फीयर? एक, तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 πr³ इंटू 1। एक ही है, एक ही एटम है, एक ही आयन है, इसलिए इंटू क्या हो गया? 1 इज इक्वल टू हो गया 1। अब क्या निकालना हमने? वॉल्यूम ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल। पूरा क्यूब है, इसका वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब या वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इज इक्वल टू ए क्यूब। व्हेन ए इज इक्वल टू कितना हो गया? 2r। कैसे हो गया? यहां से r जो रेडियस है इस स्फीयर की वो हो गया r, और दूसरा जो स्फीयर है इसका भी कितना हो गया? r प्लस r इज इक्वल टू 2r। यानी क्या हो गया? व्हेन a इज इक्वल कितना हो गया? 2r। द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब। ए की जगह क्या लिखना आपने? 2r। 2r का होल क्यूब इज इक्वल टू गया 8r का क्यूब। ये हमको जरूरी चाहिए था। एक तो चाहिए हमको वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, और दूसरा क्या चाहिए हमको क्या चाहिए? दूसरा चाहिए वॉल्यूम ऑफ द ऑक्यूपाइड बाय द स्फीयर। कितना उन्होंने स्थान घेरा है, उन गोलों ने कितना स्थान घेरा है। तो पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इज इक्वल टू गया वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द स्फीयर, यानी गोले ने कितना स्थान घेरा है, यानी वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज इक्वल 4/3 πr³ अपॉन वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। उस टोटल यूनिट सेल का जो वॉल्यूम है वो कितना है? कितना हो गया? 8r का क्यूब इंटू परसेंटेज निकालेंगे इंटू 100, और ये मान रखा हमने r³ से r³ कटा, और π/6 इंटू 100। पाई का मान रख दिया हमने 3.14 इंटू 100/6 इज इक्वल 314/6, 52.3%। यानी क्या समझे इसका? पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का मतलब क्या समझे? इसका मतलब ये हुआ कि जो गोले होते हैं, इसमें जो एटम होते हैं, जो आयन होते हैं इस यूनिट सेल में, मात्र 52.3% स्थानीय गिरते हैं। बाकी जो 48 या 47.7% जो स्थान है वो क्या हो जाता है? खाली रह जाता है। तो ये हो गया पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इज इक्वल टू 52.3%। ओके, थैंक यू।